हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित बिंदु संरेख है। और हमें चार बिंदु दिए गए हैं और हमें बताना है कि ये चारों बिंदु क्या हैं, संरेख होंगे। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो यहाँ पर हम दिक् अनुपात निकालना सीखेंगे। मान लीजिए हमारे पास कोई बिंदु है जिसके निर्देशांक है x1, y1, z1 तथा दूसरा कोई बिंदु दिया हुआ है बी और इसके निर्देशांक है x2, y2, z2। तब तब रेखा ए बी के दिक् अनुपात क्या होंगे, देखिए। तब रेखा ए बी जो ए और बी को मिलाने से बनेगी के दिक् अनुपात ये निकालना आपको आना चाहिए। इसका जो सूत्र बनेगा वो बनेगा x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। याद रखें, आप इनको कोष्टक में नहीं लिखना है, आपको ये ऐसे ही लिखे जाएंगे। अब देखिए, हमें जो चार बिंदु दिए गए हैं, मैं इन चारों बिंदुओं को ए बी सी डी मान लेता हूं। तो पहला बिंदु, बिंदु ए, ये हो गया 3, 2 और 4। बिंदु बी देखिए, बिंदु बी ले लेते हैं हम 4, 5, 2। उसके बाद बिंदु सी, यह है 5, 8, 0। उसके बाद बिंदु डी है, यह है 2, -1 और 6। ये हमें चार बिंदु हमने मान लिए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए बी के दिक् अनुपात निकालेंगे। तो मैं लिख देता हूं ए बी के दिक् अनुपात, दिक् अनुपात। तो ए बी के दिक् अनुपात कैसे होंगे, देखो, जिसके लिए सूत्र मैंने आपको लिखवा दिया है। ये होगा 4 - 3, 4 माइनस का 3, कॉमा, फिर होगा 5 - 2, उसके बाद 2 - 4। इसी को इस प्रकार लिख सकते हैं, देखो या लगा के। 4 में से 3 गया तो यहाँ पर होगा 1, 5 में से 2 गया तो यहाँ पर होगा 3, और उसके बाद 2 में से 4 गया तो ये माइनस का 2 हो जाएगा। तो ये हमने किसके दिक् अनुपात निकाल लिए हैं, हमने ए बी के दिक् अनुपात यहाँ पर ज्ञात कर लिए हैं। अब हम बी सी के दिक् अनुपात निकाल लेते हैं। तो मैं इसी बात को यहाँ लिख देता हूँ, बी सी के दिक् अनुपात, बी सी के दिक् अनुपात। देखिए, जब बी सी के दिक् अनुपात निकालेंगे तो इसका भी सूत्र है हमारे पास। ये हो जाएगा 5 - 4, उसके बाद 8 - 5, उसके बाद 0 - 2, 0 - 2। तो या देखिए, 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा, 8 में से 5 जाएगा तो 3 बचेगा, 0 में से 2 घटाएंगे तो माइनस का 2 बचेगा। अब हमने ए बी और बी सी, अब हम सी डी के दिक् अनुपात भी ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं सी डी के दिक् अनुपात, दिक् अनुपात। सी डी के दिक् अनुपात देखिए क्या होंगे, इसको भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ये सी और ये डी है तो 2 - 5, उसके बाद ये हो जाएगा -1 और यहाँ हो जाएगा 8 माइनस का, उसके बाद ये होगा 6 और माइनस हो जाएगा 0। तो इसी बात को हम या लगा के यहाँ लिख देते हैं। देखो, 2 में से 5 घटेगा तो ये हो जाएगा माइनस का 3, 1 और 8 ये हो जाएगा माइनस का 9, और 6 में से 0 घटाओगे तो बचेगा 6। आप इसमें -3 का भाग लगा सकते हैं, इसमें मैं -3 का भाग लगा देता हूँ। तो या जब -3 का भाग लगाऊंगा तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ हो जाएगा 3 और यहाँ पर हो जाएगा -2। अब ध्यान से देखिए आप, ए बी, बी सी और सी डी तीनों के दिक् अनुपात क्या है, बराबर आए हैं। किस आधार पर हम कहेंगे कि ये बिंदु क्या है, संरेख है। परंतु हम इसको जमा के एक बार लिख देते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ, यहाँ देखिए, ए बी के दिक् अनुपात या ए बी कॉमा बी सी कॉमा सी डी के
दिक् अनुपात, दिक् अनुपात समान है, समान है, इसलिए इसलिए ए कॉमा बी कॉमा सी तथा डी क्या होंगे, संरेख होंगे, संरेख होंगे। और हमें यही सिद्ध करना था, हमने इसको सिद्ध कर दिया है। आशा करता हूं बच्चों आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।